देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है और प्रथम चरण का मतदान गुरुवार को समाप्त हो चुका है। इस बीच प्रतीकों की राजनीति को लेकर देश के सियासी गलियारों में एक नई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। आपको याद दिला दे, हर खास मौके पर अपनी विशेष वेशभूषा से तत्कालीन परिस्थितियों को साधने में माहिर देश के प्रधानमंत्री मोदी बीते गणतंत्र दिवस के मौके पर भी एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे। प्रतीकों की राजनीति के लिए मशहूर पीएम मोदी इस दौरान उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा पहने दिखाई दिए थे। पीएम मोदी की टोपी पर उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल भी अंकित था। बता दे, इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या चर्चा हो रही है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित हुए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के अनावरण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी का भेष एक खास मैसेज देने वाला था। पीएम मोदी की वेशभूषा को इन दोनों राज्यों के लिए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी अक्सर ही देश के अलग अलग हिस्सों की वेशभूषा में नजर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी प्रतीकों की राजनीति नहीं करती है, लेकिन शायद उस तरह का मैसेज नहीं दे पाती है। मसलन हाल ही में कांग्रेस के पूर्व और अघोषित वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी अभी हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए थे, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं खींच पाए। हालांकि प्रतीकों की राजनीति में राहुल से बेहतर कांग्रेस में प्रियंका गांधी को माना जाता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के प्रतीक अलग थे, जैसे गरीबी हटाओ, वहीं धार्मिक प्रतीकों की राजनीति पर कांग्रेस बहुत ध्यान नहीं देती थी। शुरुआती दौर में महज भाव से इंदिरा गांधी मंदिर जाती थी और रुद्राक्ष की माला पहनती थी। सोनिया और राहुल गांधी के समय यह चीजें बंद हो गई। अब भाजपा की देखा देखी या प्रधानमंत्री मोदी की धार्मिक प्रतीकों की राजनीति को मैच करने की मजबूरी में कांग्रेस नेता भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं, पर पार्टी को इसका अनुभव नहीं है, इसलिए पिछड़ जा रहे हैं। हाल ही में बीती 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों के धार्मिक क्रियाकलापों का फर्क साफ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद गए थे, जहां उन्होंने 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की। पीएम मोदी ने स्थानीय धार्मिक परंपरा के मुताबिक ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र पहने थे और माथे पर त्रिपुण तिलक भरा था। पीएम एक धार्मिक कार्य में थे, तो उन्होंने हर तरह से इसका संदेश दिया। इससे पहले काशी, अयोध्या सहित अन्य धार्मिक जगहों पर भी पीएम मोदी इस तरह के मैसेज देते रहे हैं। धार्मिक कार्यों के साथ साथ मोदी पहनावे से भी हिंदुओं को मैसेज देते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में ये भी तंज कसा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार पहनावे से लोगों को पहचानने का मंत्र भी दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने 5 फरवरी को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती की। उससे पहले राहुल ने गंगा पूजन भी किया, लेकिन राहुल आरती के दौरान अनुकूल पहनावे में नहीं थे। दूसरे, उनके आसपास इतनी भीड़ थी कि कोई एक्सक्लूसिव फुटेज नहीं बन सकी। इसके मुकाबले याद करें काशी में मोदी के गंगा में डुबकी लगाने की। सियासी चर्चा है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर गए, काशी विश्वनाथ गए, वैष्णो देवी की यात्रा की, हर की पौड़ी पर गंगा आरती की, लेकिन क्या कहीं से वे वैसी फुटेज बनवा सके जैसी नरेंद्र मोदी बनवा देते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रतीकों की राजनीति में राहुल के मुकाबले प्रियंका गांधी इस मामले में बेहतर प्रदर्शन करती है। प्रियंका जब मंदिरों में जाती है तो पूजा के तरीके, पहनावे और माथे पर चंदन तिलक से वे हिंदुओं में मैसेज देने में कामयाब होती है। सियासी पंडितों का कहना है कि कोई भी पार्टी या नेता जब प्रतीकात्मक राजनीति करता है तो उस प्रतीक का संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आज ढके छिपे तरीके से संदेश देने का समय नहीं है। ऐसे में सियासत के जानकारों का मानना है कि राहुल या तो इस राजनीति में नहीं पड़े, और पड़े तो फिर सारे काम उसी तरह से करे जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।